स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। अब मेरे विचार से तुम्हारे हित में यही होगा कि मैं यहाँ से सदा सदा के लिए चला जाऊं। किंतु तुम मुझे रोकने क्यों आई थी राधा? कल जब मैं अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय तुमसे बांटने आया था, तुमने मिलना अस्वीकार कर दिया था। अब ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें ऐसे इस प्रकार यहाँ पे आना पड़ा? मैं यहाँ क्यों आई हूँ? मुझे क्या तुम तक खींच के लाया है? ना मेरे पास इसका कोई उत्तर है और ना ही स्पष्टीकरण। मैं बस इतना जानती हूँ कि यदि तुम यहाँ से चले गए तो मैं कभी प्रसन्न नहीं रह पाऊंगी। तुमने सही कहा था, मैं अपने जीवन के नए पद पर आगे बढ़ चुकी हूँ और मुझे इस नए संबंध के लिए निष्ठा निभानी होगी। अब केवल मेरी शुभकामना ही तुम्हारे साथ रह सकती है, मैं नहीं। ये क्या कहना? राधा चली गई और तुम्हारे मुख पर मुस्कान? क्यों? क्योंकि मनुष्य योनि की महानता का आभास जो मुझे हो गया था। विचित्र बात है, संसार नारायण से ज्ञान पाता है और आज मनुष्य जीवन नारायण को ज्ञान देगा। क्या कह रहे हो कान्हा? देखो, पहेलियां मत बुझाओ। मुझ तो वो पहेली गई है जिसमें आपका कान्हा उलझा था दाव। मुझे बताइए, राधा कृष्ण पृथ्वी पर क्यों आए थे? प्रेम समझाने, प्रेम सिखाने। और यही बात तो वो समझ नहीं पाए कि प्रेम की ये सीख अभी अधूरी है दाव। अभी हमारा उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ। राधा और कृष्ण को अब भी एक प्रेम के महाअध्याय को जीना होगा। राधा के माध्यम से इस संसार को प्रेम का सार सिखाना होगा। और जब तक प्रेम का असली अर्थ कृष्ण नहीं समझाएगा, तब तक कृष्ण यहां से नहीं जाएगा था। हाँ, तो सिखा देना संसार को प्रेम, किंतु पहले मुझे तो बताओ कि ये प्रेम का नया महाअध्याय है क्या कान्हा? अवश्य बताऊंगा। सबसे पहले आप ही को बताऊंगा, किंतु अभी इस क्षण मेरा कहीं और जाना अति आवश्यक है। ठीक है, चलो आते। विचित्र है ये और इसकी प्रेम कहानी। ब्राह्मण देव, क्षमा करें, हमारी बहू से बहुत बड़ी भूल हुई है। क्षमा करें ब्राह्मण देव, क्षमा करें। हर अपराध क्षमा योग्य नहीं होता है उर्वत। हमें निमंत्रित करके लज्जित किया गया। इतना घोर अपमान आज तक नहीं हुआ। हम महर्षि दुर्वासा के शिष्य हैं। मात्र एक श्राप से तुम्हारे कुल का अंत हो जाएगा। नहीं, क्षमा करें ब्राह्मण देव, क्षमा करें। नहीं महाराज, दया करें, शांत हो जाइए। मैं स्वयं राधा को लेकर आता हूं। चलो कीर्तिदा। नहीं, देखिए, विवाह के पश्चात राधा का दायित्व हमारा है। इससे जो भी अच्छाई बुराई सब हमसे जुड़ी हुई है। आप अपने घर की ओर प्रस्थान करें वृषभान जी। मैं राधा को ढूंढ के लाता हूं।
उचित कहा उग्रपद। राधा इस परिवार का अंश है, आपके पुत्र की अर्धांगिनी, इसलिए सारा दोष राधा को देना उचित नहीं है। दोष उसका है जो धर्म से उसके साथ जुड़ा है, आपका पुत्र। नहीं महाराज, जो भी कुछ आज हुआ इसमें मेरे पुत्र का कोई दोष नहीं है, विश्वास कीजिए। अतिथियों का स्वागत छोड़कर तुम कहां चली गई थी राधा? मौन क्यों खड़ी हो? मुझे इस बात का उत्तर किसी भी स्थिति में चाहिए राधा। उत्तर दो, तुम कहां गई थी? राधा मुझसे मिलने आई थी। इसका दंड राधा को अवश्य मिलेगा। मात्र राधा को नहीं, उसके पति अयन को भी मिलेगा। नहीं ब्राह्मण देव, ऐसा मत कीजिए। भूल मुझसे हुई है, मेरी भूल के लिए मेरे पति को दंडित मत कीजिए। तुम अयन की अर्धांगिनी हो, इसलिए तुम्हारे के हर पाप का प्रायश्चित का भागीदार वो भी रहेगा। मैं अपने पुत्र को दंडित नहीं होने दूंगी, ऐसा नहीं हो सकता। मौन हो जाओ जटिला। ये मत भूलो कि ये ऋषि दुर्वासा के शिष्य है, इन्हें कुपित मत करो, अन्यथा ये हमारे कुल का सर्वनाश कर देंगे। ब्राह्मण देव, आपको जैसे उचित लगे आप वैसे कीजिए। आप क्षमा कीजिए ऋषि भाई। अब आपने राधा और आयन को दंड देने का निर्णय तो ले लिया है, किंतु आपके इस अपमान का कारण तो मैं ही हूं। आपके इस भोज में मेरे ही कारण व्यवधान हुआ है। आपको नहीं लगता कि मैं भी इस दंड का पात्र हूं? मुझे भी ये दंड मिलना चाहिए। सत्य कहा तुमने, तुम भी दंड के भागीदार हो। मैं महर्षि दुर्वासा का शिष्य,
तुम तीनों को दंड देता हूं, कृष्ण, राधा और आयन। कल प्रातःकाल तुम तीनों को हमारे आश्रम आना होगा। ये दंड नहीं आशीष है ऋषिवर, कृष्ण की लीला अभी शेष है। और जो आदर सत्कार तुम आज करना चाह रहे थे, वही आश्रम में आकर निष्ठा के साथ करना होगा। और यदि कोई भूल हुई तो हमारे श्राप का भागी बनना होगा। मुझे स्वीकार है। ब्राह्मण देव, देखिए मैं आपको सत्कार नहीं कर पाया, परंतु मन से विदाई करने का अधिकार तो दे दीजिए मुझे। कृपा करें मुझ पर। आइए। मुझे क्षमा करना रहा था। मेरी इस छोटी सी भूल के कारण अब हम सबको दंड मिल रहा है। चलो कल प्रातः मिलते हैं। क्षमा। उचित नहीं कर रहे तुम कृष्ण। स्मरण रहे, अयन और राधा का विवाह हो चुका है, उनके मध्य अवरोध बनने का प्रयत्न मत करो। मुझे सब ज्ञात है, तुम जो कुछ भी कर रहे हो इसे क्षण बंद कर दो। मैं मानता हूं मुझसे भूल हुई है काका, क्षमा कर दीजिए मुझे। पर देखिए मैंने क्षमा भी मांगी और दंड भी स्वीकार कर लिया। तुम ये क्या कर रहे हो कृष्ण, मैं नहीं जानती, किंतु अब उग्रपद काका मेरी ससुर, और तुम्हें इस प्रकार उनका उपहास करते मैं नहीं देख सकती। देखो मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रहा हूं। रुक जाइए बाबा। बाबा, इस कृष्ण के कृत्य आपके क्रोध के योग्य नहीं। कृष्ण, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरे जीवन से अपने अस्तित्व को हटा दो। आज मेरा पति है, मेरा परिवार है, मेरे ससुर है, जो मुझे मेरे पिता की भांति प्रेम करते हैं, और मेरे इस वैवाहिक जीवन में केवल तुम बाधाएं ला रहे हो। अद्भुत, कितनी सुशील और समझदार बहू है आपके उग्रपद काका। आपको इस पर विश्वास तो है ना? तुमसे कहीं अधिक विश्वास है मुझे राधा पर, दृढ़ विश्वास। बस फिर चिंता की क्या बात है, बस इसी प्रकार विश्वास करते रहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए अब कल दंड भुगतने के लिए मुझे स्वयं को सज्ज करना होगा। अतः प्रेम का नया अध्याय आरंभ होने को है राधा, सज्ज हो जाओ।
बहुत अच्छा हुआ जो तुम दोनों लौट आए। पद यात्रा समाप्त हो गई मैया। किंतु कान्हा, इतनी शीघ्र कैसे? तू तो अपने मन को शांत करने के लिए गया था ना, फिर इतनी शीघ्र कैसे लौट आया? मैया, एक अज्ञान, एक अविद्या, उसका आवरण मेरे नेत्रों के सामने था और वही मेरे मन को व्याकुल और अशांत कर रहा था। फिर एक समय के पश्चात मेरे सामने सत्य आया, वो आवरण हटा, तब जाके मन शांत हो। फिर मैंने सोचा मेरा मन शांत हो गया है तो क्यों न अपनी मैया के पास लौट जाऊं। लल्ला, तू नहीं जानता कि तेरे जाने के पश्चात तेरी मैया का क्या हाल हो गया था। ये तो नारायण की कृपा है कि तू लौट आया। नहीं, अब छोड़िए ना, अभी तो आया हूँ, अब तो मुस्कुराएंगे। अरे मैया, कान्हा ही अकेले थोड़ी ना आया है, मैं भी तो आया हूँ ना, तो थोड़ा स्नेह मुझे भी तो दे दीजिए। वैसे मैया, आपका स्नेह तो भोजन के बिना अधूरा ही है ना। देखिए ना, कितनी लंबी यात्रा करके आया हूं मैं, तो बड़ी भूख लग गई है, तो भोजन का प्रबंध कर दीजिए ना। अभी लाई। पर कान्हा, क्या संसार को ये समझाना, ये सिखाना सरल होगा? जो सरल हो वो कभी प्रेम की राह हो ही नहीं सकती। यदि प्रेम इतना सरल होता तो कैसे इतना महान होता था। यदि प्रेम सरल होता तो ब्रह्मदेव मुझे और राधा को प्रेम सिखाने के लिए नहीं चलते। यदि प्रेम सरल होता तो गोलोक में राधा और मेरे बीच ये विछोह होता ही नहीं। दाऊ, गोलोक में राधा और मेरे बीच केवल और केवल समर्पण था, और इसीलिए तो माखन राधा चखती थी, स्वाद मुझे आता था। श्राप राधा को मिला और इसे भोगा हम दोनों ने। किंतु क्या राधा स्वयं ये समझ पाएगी कान्हा? वो तो स्वयं मनुष्य योनि में। मनुष्य को प्रेम सिखलाना स्वयं मनुष्य के बस में ही है दाऊ। इसीलिए तो नारायण को स्वयं मनुष्य का रूप धारण करके आना पड़ा। अब राधा को समझना होगा कि ये प्रेम अद्भुत है। ये प्रेम इस संसार में किसी भी संबंध या किसी भी प्रतिबंध से कहीं अधिक ऊपर है। अब राधा को समर्पण की यात्रा पर चलना होगा, क्योंकि अब प्रेम का ऐसा अध्याय आरंभ होने वाला है जो सबसे बड़ा, सबसे दिव्य, सबसे कठिन अध्याय होने वाला है। अब ऐसा अध्याय आरंभ होने वाला है जो राधा कृष्ण की प्रेम कहानी की अद्वितीय गाथा अमर और अनंत कर देगा। राधा कृष्ण राधे राधे। अच्छा, 2 दिन से तो तुमने मुझसे बात की नहीं, अब कृष्ण के मिलते ही तुमने बात करना आरंभ कर दिया। सच कहो, तुम भी कृष्ण से मिले हुए हो ना? राधे राधे। तुम समझे ना कृष्ण को शुका, वो नहीं गया, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, किंतु इस प्रकार मेरे घर में आकर सबके समक्ष इस प्रकार के तर्क देकर उसने अच्छा नहीं किया। सच, वो कृष्ण तो मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आता। राधे राधे। अब चाहे कुछ भी हो, कृष्ण को ये समझना ही होगा, अब चाहे वो कितने भी तर्क क्यों ना दे दे। किंतु एक बात स्पष्ट है, मुझे एक आदर्श और आज्ञाकारी पत्नी का धर्म निभाना ही होगा।
मेरी माँ बाबा को, उग्रपद काका को, अभी तो पूरे समाज को मुझसे कितनी आशाएं हैं शोका, और मुझे उन सबकी आशाओं पर खरा उतरना होगा। अब भले ही कृष्ण को भला लगे या बुरा। लल्ला, ऋषि दुर्वासा का क्रोध तो सारा संसार अच्छी तरह से जानता है। पुत्र, तू वहां पे कोई शरारत ना करना, अच्छे से पूरी निष्ठा से उनकी सेवा करना और शीघ्र अतिशीघ्र घर लौट आना। अरे आप निश्चिंत रहिए मैया, मैं ऋषि दुर्वासा को प्रसन्न करके आऊंगा, ठीक है? वैसे भय तो मुझे भी लग रहा है कान्हा, दुर्वासा ऋषि कोई साधारण ऋषि पर नहीं है। उन्होंने तो देवताओं तक को श्राप दिया हुआ है। और अब तुम ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कान्हा। अरे सब समझ में आएगा, हाथ तो छोड़िए छोड़िए। मैंने ऋषि दुर्वासा का चयन किसी कारण से किया है। अब ऋषि दुर्वासा राधा कृष्ण के इस प्रेम गाथा के प्रमुख पात्र बनेंगे। ऋषि दुर्वासा का यही क्रोध जिससे सब भयभीत हैं, ये हमारी इस प्रेम कहानी में अत्यंत उपयुक्त सिद्ध होगा था। अब भला ये कैसे संभव है कान्हा? आप बस देखते जाइए। अब मैं केवल और केवल वही करूंगा जो मेरी राधा को शीघ्रातिशीघ्र समर्पण के इस परिशुद्ध भाव में लीन कर दे। और इसका आरंभ होगा स्वीकृति से, राधा की स्वीकृति। अब राधा को यह स्वीकार करना होगा कि वो अब भी मुझसे अनंत प्रेम करती है। राधा, संभल कर चलना यहां से। कृष्ण, तुम मेरी पत्नी के बहुत निकट चल रहे हो। तुम यहां आओ और मेरे साथ चलो। इतनी घनिष्ठता बड़े भैया, और इतनी छोटी छोटी बात पर संदेह करना किसी भी संबंध के लिए ठीक नहीं होता। क्या इतनी सी बात पर आप क्रोधित हो जाते हैं? कृष्ण, ये ठीक कह रहे हैं। अब मुझे इनके साथ ही चलना होगा। अब यही मेरे स्वामी हैं, मेरे पति हैं। चलिए चलो। रुकिए। नहीं, क्या है कदाचित आप नहीं जानते, किंतु इस वन को कदम वन ही नहीं, पिशाच वन भी कहा जाता है। पिशाच? हाँ, सुना है यहाँ पे रात्रि में भयानक पिशाच घूमते हैं, नरभक्षी पशु घूमते हैं, जो किसी भी व्यक्ति को देखते ही उसे उठा के ले जाते हैं, फिर खाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। हे नारायण। अच्छा बड़े भैया, आपको भय वय तो नहीं लग रहा ना? भय? और मुझे, मेरे विषय में एक बात अच्छे से जान लो कृष्ण, मुझे किसी का भय नहीं है।
अरे निसंदेह ये बात मैं कैसे भूल सकता हूँ। आप तो महापुरुष हैं, वीर योद्धा हैं, आपको कैसे भय लग सकता है? मैं भी ना। कृष्ण, केवल 5 योजन चल रहे, तुम शांति से नहीं चल सकते? केवल 5 योजन ही तो चलना है ना, किंतु 5 योजन के लिए इतना सारा भोजन लाने की क्या आवश्यकता थी? मैं चाहे जो भी करूं, तुम्हें इससे क्या? जिज्ञासा की प्राप्ति भी कुछ होती है बड़े भैया। मैंने सोचा है महापुरुष है, वीर पुरुष है, इतने बड़े योद्धा है, और आपको इतनी शीघ्र भूख कैसे लग गई? नहीं, कोई बात नहीं, भय नहीं तो ना सही, भूख तो लग ही सकती है। क्यों राधा? ये भोजन मेरे लिए है, मुझे भूख लगती है, और वैसे भी मुझे अभी भी भूख लग रही है। चलो कहीं चलकर भोजन ग्रहण कर लेते हैं। देखो बड़े भैया, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे इस समय भोजन में समय व्यर्थ करना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, किंतु अब क्या करें, राधा को भूख लगी है तो रुकते हैं, तनिक भोजन कर लेते हैं। क्यों राधा? हाँ कृष्ण, ये पिशाच, ये वन्य पशु, ये सब तुम्हारी मनगढ़ंत बातें हैं, मैं इनमें नहीं आने वाली। आओ है, चलो वहां बैठते हैं। आप है इसलिए मैं निश्चिंत हूँ। अक्रूर, वो कृष्ण कहाँ है? समस्त कंसेरा उस कृष्ण की प्रतीक्षा में सज्ज खड़ी है, किंतु वो कृष्ण अभी तक आया क्यों नहीं? क्यों? क्षमा कीजिए महाराज, वो यहाँ आने के लिए निकला तो था, किंतु वहां से वो कदम वन में चला गया। तो जाओ, तुरंत किसी को भेजो और पता करो कि वो कदम वन में क्या कर रहा है। जी महाराज। इस बार मैं किसी भी मूल्य पर अपने योजना को विफल नहीं होने दूंगा। इस समय वो कृष्ण सबसे अधिक दुर्बल है और उसे मारना अत्यंत आवश्यक है। जाओ क्रूर, पता करो वो कृष्ण, वो मायावी करने वाला क्या है, उसके मन में क्या चल रहा है। जाओ! राधा, ये क्या कर रही हो तुम? कृष्ण को भोजन परोस रही हूँ। भोजन? राधा, तुम जानती हो जिस विपदा में हम फंसे हैं उसका सबसे बड़ा कारण कौन है? ये कृष्ण। आज इसी के कारण इस भयानक जंगल से होते हुए हमें ऋषि दुर्वासा के आश्रम में जाना पड़ रहा है, जहां हमें उनका कोप भी भुगतना पड़ सकता है केवल इस कृष्ण की भूल के कारण। और ऐसे दुष्ट व्यक्ति को मैं भोजन खिलाऊं संभव नहीं है। किंतु वह इस प्रकार भोजन के लिए मना करना उचित नहीं होगा। भला ऐसा कोई करता है क्या? किंतु इस कृष्ण के साथ तो मैं ऐसा ही करूंगा। ये छलिया इसी योग्य है, रहने दो आज इसे भूखा। तुम खा लो राधा। अब बताओ राधा, तुम क्या करोगी? अपने पति की बात तुम टाल नहीं सकती, और मुझे खिलाए बिना तुम खा नहीं सकती।